Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। बेसिकली कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो ये हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो है कंप्यूटर में बड़ा रोल है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर सके कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वो बना हुआ है। कभी आपने सीपीयू को ओपन करके देखा, सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसके सर्किट्स को, कि वो कैसे डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है कि आपको नॉलेज हो उनका कंप्यूटर कैसे बना हुआ है, सर्किट्स कैसे डिजाइन किए गए हैं उस चीज के। ठीक है, आज के हम टॉपिक पे जाते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स ये कवर करने हैं। 5-6 टॉपिक हैं। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि किसी भी लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर्स को इजी फॉर्म में लिखना। ठीक है, मीन्स के उसको 10 की पावर में लिखना। ठीक है, कोई बड़े से बड़ा नंबर है उसे हम 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कि अगर हमारे पास 10 की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 10 की पावर 1 हो तो वो 10 होता है, 10 की पावर 2 हो तो वो 100 होता है, 10 की पावर 3 हो तो वो 1000 होता है, 10 की पावर 4 हो तो वो 10,000 होता है, 10 की पावर 5 हो तो वो 1 लाख होता है, 10 की पावर 6 हो तो वो 1 करोड़ होता है। ठीक है, इसी तरह -1 में पावर आ जाए तो 1 के साथ जो है वो जो सिफर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। -1 में 1 के साथ कोई भी जीरो नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद। ठीक है, अब 2 पे क्या हुआ कि पॉइंट्स पहले एक जीरो आ गया, 3 के बाद पॉइंट के बाद दो दो जीरो आ गए, 4 के बाद पॉइंट के बाद 3 आ गए जीरो, 5 के बाद 4 आ गए, 6 के बाद 5 जीरो आ गए, देन पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए 10 की पावर 4 है, अब इसे मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब पॉइंट इसका क्या है, एट द एंड पे होता है पॉइंट इधर। ठीक है, पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करें आगे, यानी 4 नंबर ऑफ डिजिट है वो आगे हम शिफ्ट करें, 1 2 3 4, यानी वो ये बन गया 10,000 बन गया। अगर इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ पर है लेफ्ट साइड पे 0.001 है, इस पॉइंट को अगर हम जो है आगे शिफ्ट किया, यहाँ से हम जो है वो आगे यहाँ पे शिफ्ट किए। ठीक है, यानी कि 10 की पावर -4 थी। ठीक है, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये पॉइंट की वैल्यू इधर थी तो ये माइनस माइनस होते हुए ये पॉइंट की वैल्यू 3 जो है नंबर ऑफ जो 4 जो है नंबर ऑफ जो नंबर्स के बाद ये जाके पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, प्लेस हुआ, यानी पॉइंट एंड पे था 1 2 3 4। ठीक है, अब जो है हमने एक्सप्रेस करना है ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सब नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 200 है, 200 को इजी फॉर्म में हम क्या करेंगे कि 2 0 है तो 10 की पावर 2 कर देंगे, 3 है तो 10 की पावर 3 कर देंगे, और ये पॉइंट्स जो एंड पे है उसको पॉइंट्स को फर्स्ट पे ले आएंगे 2 के साथ, इसका पॉइंट एंड पे, इसका पॉइंट स्टार्ट में ले आएंगे 1 2 3, यानी पॉइंट हमारे यहाँ पे 5 के बाद आ गया, इसका पॉइंट हम 8 के बाद ले आते हैं, 1 2 3 4, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, इसका पॉइंट एंड पे, इसका पॉइंट 3 से पहले ले आते हैं तो ये 10 की पावर 6 बनता है। इसी तरह अगर 0 पॉइंट क्या है हमारे पास 2 है और 0.005 है और ये सी और डी है हमारे पास। ठीक है, अब पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट
टू से पहले है तो 2 के बाद लेके जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये पॉइंट हम 5 के बाद लेके जाएंगे, 1 2 3, 3 यानी -10। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन, इसी तरह ये भी क्वेश्चन। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है कि जो ऐड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट नोटेशंस को। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे? अब जो हम करते थे 2x² और 2x², यानी कि जिनके साथ x कंपोनेंट सेम होते थे वो ऐड हो जाते थे। ठीक है, इसी तरह अब ये दो है हमारे पास, अब इन दोनों की पावर्स को हमें सेम करना होगा। ठीक है, चाहे हम इसको ज्यादा कर ले, चाहे हम इसको कम कर ले, हम वैसे इसको कम करके देखते हैं। ये 50 हो गया, 50 10 की पावर 6 और ये 6, 6 हुआ तो ये पावर्स हो जाएंगी ऐड, 2 और 50 52। ठीक है, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट के भी केस में सिंपल ऐसे ही है, इसको कम कर लें या इसको ज्यादा कर लें। हमने इसको कम कर लिया। ठीक है, इसको हमने कम कर लिया। ठीक, कम करने के बाद हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि हम जब भी 2x मल्टीप्लाई बाय 5x करते हैं तो x की जो पावर्स होती है वो ऐड होती हैं, और जो कोफिशिएंट यानी जो बेस के साथ जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्या होगा कि ये जो बेस के साथ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुई और इनकी पावर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, और देन इसको पॉइंट एंड पे पॉइंट को साथ शिफ्ट किया, 1.5 कर दिया। ये ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन को डिवाइड कैसे करते हैं? हमने प्लस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया और सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम देखते हैं कि उनको डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन फॉर्म में क्या होगा कि 10 की पावर्स जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इसे हम ऊपर लेके गए वो माइनस में होगी, और 5 डिवाइड हो गया 2.5 से तो वो 2 आ गया, और ये माइनस में हुई दोनों वैल्यूज तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब कुछ प्रीफिक्सेस है उनके नाम है। ठीक है, 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर ये, वो वो उनके नाम है। अगर 10 की पावर 15 हो तो उसका नाम होता है फेमटो। 10 की पावर -12 हो तो उसका पीको। 10 की पावर -9 हो तो उसका नैनो। 10 की पावर -6 हो तो उसका माइक्रो। 10 की पावर -3 हो तो उसका मिली। 10 की पावर 3 हो तो किलो। 10 की पावर 6 हो तो मेगा। 10 की पावर 9 हो तो गीगा। 10 की पावर 12 हो तो टेरा। ठीक है, अब ये कुछ हमारे पास मैट्रिक्स हैं, उनको हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस में हमने शो करवाना है। अब देखो यहाँ पे ये क्या 50,000 वोल्ट है, इसको हम ये कि ये 3 जीरो को हटा के हम किलो वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम किलो वोल्ट, 10 की पावर 3 कर दिया और किलो वोल्ट। ठीक है, अब ये 6 जीरोज हैं, 6 जीरोज को हटा के हम 10 की पावर 6 करके हम मेगा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 0.0000 है। अब इस जीरो को हम 36 के बाद लगा के देन हम जो माइनस में जो 10 की पावर बन रही है हम लिख सकते हैं 6 -6। -6 क्या होता है, माइक्रो। ठीक है, हम माइक्रो में लिख लिया। तो इसी तरह हम जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ डिजिट्स आ जाएंगे जिन्हें हम माइक्रो, पीको या फिर फेटो या मेगा या गीगा या नैनो या किसी और प्रीफिक्सेस में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो, देन उसके बाद हमने वोल्टेज को करना है। वोल्टेज क्या है, एनर्जी और वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो भी एनर्जी पर यूनिट टाइम से हो रही है वो क्या, वोल्ट है। ठीक है, वर्क डन यानी वर्क डन वो क्या होता है, जॉइल। और जो एनर्जी होते हैं वो चार्ज होते हैं, यानी उसकी क्या यूनिट होता है, कोबोल। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होगा वोल्ट का क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, वोल्ट। ठीक है,
अब देखिए कि 15 जॉल एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू मूव 10 कोबाल्ट चार्ज, व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज मालूम करनी है। वी नो दैट B इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन ऊपर डाला और चार्ज डाले नीचे, तो ये हमारे पास 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, दी वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हमारे पास AC होता है और DC होता है, दो सोर्सेज होते हैं, AC सोर्स और DC सोर्स। DC सोर्स हमारे पास ये होता है और AC सोर्स हमारे पास ये होता है। ठीक है, हम आगे जाके AC सोर्स और DC सोर्स को डीपली हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। ठीक है, देन हमारे पास करंट्स होता है कि किसी भी सॉलिड बॉडी में, ठीक है, सॉलिड यानी कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में जो मटेरियल्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, जो आउटर शेल्स के साथ जो होते हैं डिफेक्ट्स करते रहते हैं रेंडमली। ठीक है, जो एक एटम से दूसरे एटम्स के साथ जो होते हैं टकराव करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, अब ये देखिए कि ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है कि ये करंट करंट क्या होता है कि करंट इज इन अ कंडक्टर मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो पास अ पॉइंट इन अ यूनिट ऑफ टाइम, वो करंट है Q बाय T। Q क्या है कि हमारे पास चार्जेस है और T क्या है टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका हमारे पास यूनिट क्या हुआ, क्या यूनिट हुआ एम्पेयर। ठीक है, देन हमारे पास आ गए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास रुकावट होती है किसी भी कंडक्टर में, हम के ये कि कोई रुकावट पैदा करें कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ से वहां पे मूव ना करें। ठीक है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। अब देखो ये फिगर है, ये फिगर जो है वो ऊपर होगी है, तो ये इसको नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस हमने डाल दी है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से वहां मूव नहीं हो। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका जो है हमारे पास सिंबल होता है ये ओमेगा। ठीक है, और हम इसे कहते हैं और ये के ओमेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.